और उनका जो कृतित्व है उनको भी हमें देखना है, जानना है, क्योंकि सिर्फ बात करने से ही कुछ नहीं होता, जीवन में अगर आए हो तो कुछ करना भी होता है, और ऐसा ही किया है। जय श्री राम फ्रेंड्स, जैसा कि आज 22 जनवरी का दिन, और 22 जनवरी का दिन भारत इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन कह सकते हैं कि इस दिन की भारत में जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी पूरी ये मान के चलिए सज चुकी है। और सजी इसलिए है कि आज हमारे जो इतने वर्षों का जो संघर्ष था, अयोध्या मंदिर में जो राम मंदिर निर्माण का जो कार्य था वो पूरा हो गया है, और जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है वो आज इस 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन में होने जा रहा है। तो सभी जो फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आर.के. दुबे और हमारी टीम की तरफ से आज इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और ये दिन इतना खास होने वाला है फ्रेंड्स, जिसे हम देखते हैं कि एक प्रकार से दिवाली, पूरे देश में दिवाली ही मनाई जा रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि कई वर्षों की जो मेहनत है वो मेहनत आज रंग लाई है। और इस मेहनत के पीछे कई जो व्यक्तित्व हैं और उनका जो कृतित्व है उनको भी हमें देखना है, जानना है, क्योंकि सिर्फ बात करने से ही कुछ नहीं होता, जीवन में अगर आए हो तो कुछ करना भी होता है। और ऐसा ही किया है कि जैसे हम बात करें कि उन जो 25 निहंग थे उनका योगदान, उसके साथ हम ये देखें तो हमारे जो अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनका एक जो उनकी जो स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट ने पूरा ही इस राम मंदिर जो विवाद था उस विवाद का ही समाधान उन जजों के सामने रख दिया था। उसके बाद में हम देखें कि कोठारी बंधु हुए, और हमारे जो सीनियर जो थे एडवोकेट के पराशरन जी, जिनके जो इस केस में थे और जो राम मंदिर का जो निर्माण है उसके फेवर में वो थे। तो कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हमें जानना होगा। तो बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है आज, और इस एक पर्व के रूप में पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ठीक है कि आज जो ये उत्सव हो रहा है तो इसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो देखनी है, क्योंकि हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की, जो कि एक ऐसा व्यक्तित्व है और अपना उनका जो कृतित्व है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी उनके ऐसे गुण जो हमें अपने जीवन में उतारने हैं। हम सभी को वो कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, ताकि जो राम राज्य की जो कल्पना थी उस संकल्पना को हम साकार करें। फ्रेंड्स देखिए कि आज सभी जो हैं वो एक सॉन्ग चला रहे हैं कि राम आएंगे, तो बिल्कुल राम जी आएंगे, सभी के घर में आएंगे, लेकिन करना क्या होगा कि हमें जो हमारी ये देखिए हमारे जीवन में जो हमारे अवगुण हैं, यानी जो हमारी बेईमानी है, ठीक है, झूठ बोलना है, धोखा देना है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने जीवन से निकालनी होंगी, क्योंकि राम राज्य की जो संकल्पना है एक ये मान के चलिए अद्वितीय है, यानी उस उनके राज्य में यानी ऐसा कोई भी नहीं था जो जहाँ पर ये बेईमानी हो, जहाँ पर झूठ हो, जहाँ पर असत्य हो। तो इन सभी को हम दूर करते हुए अपने जीवन से वो संकल्पना को साकार करेंगे जिनके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो मैं फिर आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाइए, अपने जीवन में वो सारे गुण शामिल कीजिए जो प्रभु श्री राम में थे। आगे फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि श्री राम जी जो कि एक सत असत की बात, यानी उसके साथ साथ यानी हर वर्ग, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, हमने भी देखा है कि जहाँ पर ये मुद्दा सोल्व हुआ है और आज जो ये मंदिर भव्य मंदिर बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है, तो उसमें कई व्यक्तियों का योगदान है। हमें देखते हैं कई वर्गों का, कई समुदायों का, हर वर्ग हर समुदाय से वहाँ व्यक्तित्व है, तो एक समानता की भावना प्रदर्शित हो रही है। तो इसी भावना को हमें आगे बढ़ाना है और सभी व्यक्तियों को जो किसी भी पद पर आसीन है, यानी वो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, जो जिस पद के लिए वो अपनी पद पर रहते हुए सही नीतियों का पालन करे, तो हम ये मानेंगे कि जो प्रभु श्री राम जी के राम राज्य की कल्पना है वो साकार हो सकती है। मैं आर.के. दुबे एक बार फिर आप सभी को, सभी देशवासियों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि आप सभी इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।